हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ एंड नॉलेज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली सरकार ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। पर क्यों? क्योंकि चाइना की कुछ ऐप्स जैसे कि टिकटॉक हो गया, यू वीडियो, वीमेट, शेयर इट, जेंडर, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, न्यूज़ डॉग इत्यादि जैसे कुछ ऐप्स यूज़र से 45% ज़्यादा डेटा मांग रही थी। और एक रिपोर्ट के अनुसार इन सारी डेटा को किसी विदेशी कंपनी या फिर किसी विदेशी एजेंसियों को बेचा जा रहा था। अब आपको लगेगा कि ये सारी ऐप्स कंपनी तो आपसे डेटा के नाम पर सिर्फ कैमरा की एक्सेस, गैलरी की एक्सेस, कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस या फिर माइक्रोफोन की एक्सेस मांगती है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल पे समझाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ। चाइना में एक ऐसा कानून है कि वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जब चाहे तब वहाँ की कंपनियों से उन कंपनियों की कस्टमर्स और उनके यूज़र्स की डेटा को मांग सकती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भारत में कुल स्मार्टफोन यूज़र्स 80 करोड़ है। उसमें से चाइना के इन 59 ऐप्स में भारत के कुल 50 करोड़ यूज़र्स है। इसका मतलब ये होता है कि 80 करोड़ में से 50 करोड़ यूज़र्स का डेटा ऑलरेडी चाइना सरकार के पास है, अगर वो इन ऐप्स कंपनी से ये सारा डेटा लेती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 50 करोड़ डेटा को लेकर चाइना इंडिया के विरुद्ध क्या क्या कर सकता है। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण टिकटॉक। ये ऐप भारत में काफ़ी पॉपुलर है। टिकटॉक की एक्टिव मंथली यूज़र्स पिछले साल 119 मिलियन यानी कि 11 करोड़ 90 लाख थी, जो कि इस वर्ष ये बढ़कर 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ हो गई है। मान लीजिए इन सभी टिकटॉक यूज़र्स का डेटा चाइना के पास है, और अगर चाइना चाहे वो कल के कल इन सभी यूज़र्स के ईमेल अकाउंट पर साइबर अटैक करवा सकता है। साइबर अटैक क्या होता है ये आप गूगल कर लीजिएगा, बट मैं आपको 1-2 लाइन पर समझा दूँ। साइबर अटैक यानी कि एक ईमेल आएगा आपको, जिसमें जो ईमेल का सेंडर होगा वो दावा करेगा कि वो फेसबुक से है या इंस्टाग्राम से है, और वो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। तो जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो वो आपके पासवर्ड को हैक कर लेगा। तो ये हुए हैकर्स। साइबर अटैक में ये हैकर्स भी आते हैं। ज़्यादातर होता है कि साइबर अटैक्स के दौरान जो सेंडर होते हैं ईमेल के, वो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं। समहाउ वो आपसे मांग ही लेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर आपकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई एक ही पल पर उड़नछू हो सकती है। ये तो ही पहली उदाहरण। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि चाइना की सरकार इन सभी यूज़र्स के इंफॉर्मेशंस और डेटा को किसी विदेशी एजेंसियों को बेचती है और उनसे यह कहती है कि इन सभी यूज़र्स के एफबी अकाउंट को मॉनिटर किया जाए। अब अगर वो चाहे तो वो एजेंसी या वो कंपनी आपके एफबी अकाउंट पर अपने तरीके की ऐड चला सकते हैं। मान लीजिए आप फेसबुक ब्राउज़ कर रहे हैं, एक ऐड आता है, आप इग्नोर करते हैं, फिर वही ऐड आता है, आप इग्नोर करते हैं, बट वही ऐड जब 4 बार, 8 बार, 10 बार आएगी, वो ऐड आपके माइंड पर बैठ जाएगी। तो इस तरह से चाइना अगर चाहे तो वो ऐड के ज़रिए आपके माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर चाइना चाहे तो वो अपना प्रोपेगेंडा चला सकता है, अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ऐसा ही लगेगा कि यह ऐड तो सबके पास जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। यह ऐड सिलेक्टिव पर्सन को ही वो लोग दिखाएंगे। इस तरह वो लोग आपको अपना वर्चुअल गुलाम बना लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए डेटा को मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द वर्ल्ड राइट नाउ कहा जाता है, क्योंकि डेटा ही फ्यूचर है। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। और अगर आपकी डेटा किसी गलत हाथों पर पड़ जाती है तो वो सामने वाला देश, सामने वाला इंसान, एक इंसान को क्या, पूरा का पूरा देश को बेच सकता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना अगर चाहे इन 50 करोड़ यूज़र्स के डेटा को लेकर कितने बड़े स्तर पर लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, उसे अपनी तरह सोचने पर मजबूर कर सकता है। और इसलिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया। और मुझे जहाँ तक लगता है हर भारतीय इस चीज़ से सहमत है कि सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। इसलिए हर भारतीय ने इस कदम का दिल खोलकर स्वागत भी किया है। ये तो ही सिर्फ एक ऐप टिकटॉक की बात। टिकटॉक के अलावा हेलो ऐप, जिसकी एक्टिव यूज़र्स 50 मिलियन यानी कि
5 करोड़ है। यूसी ब्राउज़र जिसकी एक्टिव यूज़र्स हिंदुस्तान में 130 मिलियन यानी कि 13 करोड़ है। कैम स्कैनर जिसकी एक्टिव यूज़र्स इंडिया में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ है। इसके अलावा बीगो लाइव जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है, लाइकी जो कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, ये ऐप्स भी काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। आप में से कई को यह बात पता नहीं होगी, पर मैं बता दूं कि लाइकी ऐप 2019 में सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन के साथ मिलकर दबंग 3 को भी प्रमोट किया था एज अ डिजिटल पार्टनर। इसका मतलब यह होता है कि यह चीनी ऐप कंपनियां अब हमारे बॉलीवुड में भी एंट्री करने की सोच रही थी। तो अब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना इन 50 करोड़ यूज़र्स के डेटा के साथ क्या कर सकता है, और इसका एक पूरा सीधा असर पूर्वी लद्दाख पर इंडिया चाइना के बढ़ते तनाव पर पड़ सकता है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि ऐप्स आते जाते रहेंगे। हमारा इंडिया भी ऐसा ऐप्स बना सकता है, पर अपने देश की सुरक्षा और अखंडता सबसे पहले है।